जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, जिस उम्र में पढ़ने लिखने की होती है, उस उम्र में ये दो छोटे बहन भाई जो हैं सड़क किनारे बैठकर खीर बेच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने घर वालों का सहारा बन सके। हमारे अबू जॉब नहीं कर सकते हैं। बाबा वो सीढ़ियों से गिर गए थे और उनकी रीढ़ की L4 है और L5 की हड्डी डिस्कों से ब्रेक हो गई है। मैं 9th में पढ़ रही हूँ प्राइवेट और मेरा भाई 4 में है। बहन के साथ अल्लाह तो है, लेकिन भाई को अल्लाह ने बहन को मुहाफिज करार दिया है। मुहाफिजों का काम जो होता है वो कर रहा हूँ। 40 पीसेज लाते हैं, यहाँ पे तो हमारे सिर्फ 10-15 ही बिकते हैं, फिर बाकी का क्या करते हो? उसको बांट देते हैं। हुकूमत को कुछ कहोगी? मरियम नवाज हमारी खातून वज़ीर आला, उनको क्या कहोगी? बच्चों के लिए उनको कुछ तो करना चाहिए कि नहीं? अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आखिर वो वज़ीर आला है हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, करंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा बट। नाज़रीन, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, जिस उम्र में बच्चे जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, उस उम्र में ये दो छोटे बहन भाई जो हैं वो सड़क किनारे बैठकर खीर बेच रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने घर वालों का सहारा बन सके। दोनों मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी। आपका नाम? सुएबा। दोनों के नाम तो बड़े यूनिक से, किसने रखे हैं? ये हमारे अबू ने रखे हैं। वाह। अच्छा मुझे बताओ, कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया खीर सेल करते हो? 5 मंथ हो गए हैं। तुम कैसा है, क्यों सेल कर रहे हो? हम लोग इस वजह से सेल कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने घर के लिए कमाना है, अपने बहन भाई को खाना खिलाना है और हमारे अबू जॉब नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं। बाबा को क्या हुआ है? बाबा वो सीढ़ियों से गिर गए थे और उनकी रीढ़ की L4 है और L5 की हड्डी डिस्कों से ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर सकते। पहले करते थे वही पालते थे? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, जब बाबा जॉब करते थे और अब आप कर रहे हो तो फर्क क्या महसूस? कुछ भी नहीं, मेरे वालिद और मैं एक ही हूँ कि हमारे अंदर ब्लड जो एक है तो हम एक ही हैं। इसको इतनी अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है? ये खुद ही सीख लेता है, पता नहीं। कौन सिखाता है? ये माँ बाप की तरबियत होती है। मुझे बताओ, पढ़ते भी हो? हाँ जी, हम पढ़ते भी हैं। कौन सी क्लास? मैं 9th में पढ़ रही हूँ प्राइवेट और मेरा भाई 4 में है। 4 क्लास में हो? हाँ जी। तुम तो स्कूल जाते हो तो फिर यहाँ कितने बजे आते हो? मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, 12 बजे वापस आके बहन के साथ आ जाता हूँ। 7 बजे स्कूल भी जाते हो और जब 12 बजे छुट्टी होती है यहाँ पे आ जाओ, तो मतलब घर में कोई आराम नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी तो दिल करता होगा कि यार एक ही रूटीन है, सारा दिन मैं थक जाता हूँ, आज नहीं मैं जाऊँगा। कभी भी नहीं कि बहन के साथ अल्लाह तो है, लेकिन भाई को अल्लाह ने बहन को मुहाफिज करार दिया है और मैं मुहाफिजों का काम जो होता है वो कर रहा हूँ। तो बहन को अकेले नहीं छोड़ना? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताइए, कितने बॉक्सेस जो हैं वो खीर के लेके आती हैं? ये इसमें अभी हम लोग 40 पीसेज लाते हैं। ठीक है। जी। और और सेल कितने हो जाते हैं? सेल हो जाते हैं हमारे यहाँ पे तो हमारे सिर्फ 10-15 ही बिकते हैं, तो फिर बाकी का क्या करते हो? उसको बांट देते हैं। तो मत कभी ऐसा हुआ कि किसी ने 20 से खीर जो है वो ना खरीदी और खराब हो गई, ऐसा होता है कभी? हाँ जी, ऐसा कई बार हुआ है कि हमारी खीर काफ़ी दफ़ा ख़राब हो जाती है, लेकिन अभी हम लोग ख़राब नहीं होने देते हैं। नई सेल होती तो हम लोग गरीबों में दे देते हैं या खुद खा लेते हैं। जब मुझे बताए, यहाँ पे आप 12 बजे आ जाते हो तो खाना वगैरह यहीं पे खाते हो? फिर हाँ जी। कब तक होते हो 12 बजे से यहाँ पे? रात 10 बजे तक। 10 बजे तक यहीं होते हो? हाँ जी। फिर घर जाके क्या करते हो? घर जाके मैं पढ़ाई करता हूँ कुछ देर, उसके बाद मैं चाय पी के सो जाता हूँ। मतलब काफ़ी आपने तो इसकी टफ रूटीन रखी हुई है। स्कूल भी जाता है, फिर आपके साथ यहाँ पे भी आता है और घर जाके फिर पढ़ाई भी करता है। हाँ जी, फिर होमवर्क तो ज़रूरी है और फिर होमवर्क करके ये सो जाता है। फिर अल्लाह ने हमें जो रूटीन दिया है वही तो हमने करनी मुझे तो खीर बनाता कौन है? है। ये हमारे खीर अबू बनाते हैं। पापा बनाते हैं जी। उनकी हेल्प कौन करता है? उनकी हेल्प हम सारे बहन भाई करते हैं। ज़्यादा कौन करता है, आप या फिर नूरुद्दीन? मैं ही करती हूँ क्योंकि मैं वो डबियाँ पकड़ाती हूँ अपनी बहन को, तो वो डबियाँ भरती हैं और फिर ये जाके जोड़ता है। ये भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। आपने रिएक्शन बना दिया, आप बिल्कुल हेल्प नहीं करते या करते हो? करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ कि मेरा अपना कारोबार है तो मैं हेल्प ना करूँ इसके अंदर। मुझे बताइए, ये 150 का एक बॉक्स है, तो कभी लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत महंगी है। हाँ जी, काफ़ी दफ़ा कहते हैं लोग, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये इतनी है क्योंकि हमें दूध बहुत महंगा हो गया, चीज़ें बहुत महंगी हो गई, इसी वजह से हमने इसको इतना रुपीज़ में दिया है। ठीक है, लोग टेस्ट करते हैं तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं बहुत मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है ये, और इसका टेस्ट ही अलग है। अच्छा, ये तो हमने पूछ लिया कि कभी होता है कि लोग नहीं खरीदते, कभी ऐसा भी होता है कि लोग ज़्यादा तादाद में जो है मिकदार में ख़रीद लेते हो? ऐसा तो साल में एक बार ही होता है।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। तो कभी ज़्यादा आपको लग ना रहा हो कि आज मेरी सेल ही नहीं होगी और लोग फिर भी खरीद लें, तो वो खुशी कैसी होती है? वो बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि यहाँ कोई भी लोग नहीं है, कोई भी नहीं यहाँ आ रहा है, और यहाँ से फिर अल्लाह मेरा सेल कर दे तो मेरा अल्लाह ही तो कर रहा है, कौन और कौन है जो करने वाला है, सिर्फ मेरा अल्लाह। लोग अप्रिशिएट करते हैं आके। हाँ जी, अप्रिशिएट करते हैं कि आप लड़की हैं और आप कारोबार करेंगे, आपका बहुत हौसला है, और वो इस तरह अप्रिशिएट करते हैं। कभी आप दोनों बहन भाई छोटे हो, लड़ाई सबकी होती है, कभी लड़ाई हुई है यहाँ पे बैठे बैठे? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा हो जाती है। ज़्यादा मुझे बताइए, कह रही है लड़ाई होती है, लड़ता कौन है ज़्यादा? मैं आप खुद ही मान रहे हो मैं लड़ता हूँ, क्या कहते हो? मैं ये कहता हूँ कि वो कहती हैं जाओ जाके उससे पूछो, मैं कहता हूँ कि वो नहीं लेगा, तो वो नहीं लेगा, और ये कहती हैं फिर जाओ, फिर मैं जाके पूछ भी लेता हूँ और फिर आके इनको डांटता हूँ। अच्छा, लड़ाई भी आपकी अपनी बातों पे नहीं होती है? वो कह रहे हैं लड़ाई मेरी ऐसे होती है कि जैसे पूछने हैं लोगों से क्या आप खरीद लेंगे, तो ये कहती हैं जाओ और आप कहते हो नहीं जाना। जी। अच्छा, जब जाते हो तो लोग ज़्यादा क्या मतलब मना कर देते हैं, क्या करते हैं? मना करते हैं ज़्यादा, गाड़ियाँ भी आती हैं फिर, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। फिर इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा काम होगा ना, तुम ज़्यादा पूछो, कोई बात नहीं, अगर वो इनकार कर देते हैं तो। लेकिन ये फिर गुस्से में आ जाता है, रोना शुरू हो जाता है ये। तो जब ये रोता है तो फिर आप क्या करती हैं? मैं इसे समझाती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ने काम करना है, तुम जाके अपना काम करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, कि पूछो जाके, तो फिर ये फिर मान जाता है कभी कभी। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है कि सुरैबा भी यहाँ पे बैठे बैठे उसको भी रोना आ गया है? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा होता है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, और फिर मुझे यहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और काम भी नहीं हो रहा होता है, उसकी वजह से मैं हेड डाउन करके रोना शुरू कर देती हूँ। तो फिर ये किस तरह से चुप कराता है? ये मुझे कहता है कि अल्लाह ने काम करना है, अब आप क्यों रो रही हैं, मुझे समझाती हैं, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अब ना रोएं आप। इस यानी तरह दोनों बहन भाई जो है यहाँ पे एक दूसरे का हौसला बने हुए हैं, टूटने नहीं दे रहे। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर 10 बजे तक रात को आप भी होती हैं इसके साथ? हाँ जी, बिल्कुल। तो रात 10 बजे तक भी सारी परचेज वो सेल नहीं होते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। लोगों को कुछ कहोगी? जी, मैं लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ जो आके आप लोग देख रहे हैं, एक बार आके हमारी खीर टेस्ट करें। आप लोग यहाँ आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये लाइक वगैरह से क्या होता है, होता तो इस चीज़ से है कि आप लोग हमारी खीर आके खाएं, इससे हमें फ़ायदा होगा, लाइक से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। और आप लोग प्लीज़ आके एक बार हमारी खीर टेस्ट करें, बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी। खीर अगर वो टेस्ट करने आ जाते हैं तो फिर आपको पता है कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, वो खाएंगे ही खाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। मामा क्या करती है? मामा भी खीर सेल करती हैं। अच्छा, वो कहाँ पे होती वो अनारकली में और लक्ष्मी वगैरह में सेल करती हैं। है? वो अलग आप अलग, वो आपके पास आती हैं? हाँ जी, वो हमारे पास आती हैं और हमारी बहुत हेल्प करती हैं वो, और जब हमारी डब्बियाँ नई सेल हो रही होती हैं तो वही लेके जाती हैं यहाँ से। मामा की सेल हो जाती हैं? हाँ जी, मम्मा की सेल हो जाती है, बहुत मेहनत से चल के लोगों से पूछ के, फिर बहुत मुश्किल से उनका सेल होता अच्छा, है। मामा तो अकेली सेल कर रही होती है ना आपके पास, तो फिर आपका भाई है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे थे अभी तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी, बारिश भी होती थी। बारिश होती थी तो क्या करते थे? बारिश होती थी फिर एक छतरी ले आते थे। तो वो छतरी रखते थे? हाँ जी। अच्छा, गर्मी में ऐसा हुआ है कि ये आपको हवा भी देता हो? हाँ, नहीं, ये हवा नहीं लेता, मैं खुद ही लेती हूँ गत्ते से। आप इसको देती हो? हाँ, मैं इसको। मुझे बताओ, आपने बड़े होके क्या बनना? मैंने बड़े होकर अच्छे इंसान बना है और अपने कारोबार को ऊंचा लेके जाना है। मतलब बिजनेस करना है? हाँ जी, बिल्कुल। आप क्या बनोगी? मैं भी बिजनेस वूमन बनूंगी और अपने बिजनेस को आगे लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। मतलब ये बिजनेस कहाँ तक लेके जाना है, इसके बाद क्या प्लान है, क्या करना है? कि हमारी बहुत बड़ी शॉप होगी और उसमें हम लोग बैठे होंगे और उसमें सूरज भी नहीं आएगा, उसमें बारिश भी नहीं आएगी, और हम लोग बैठ के सेल करेंगे और लोग खुद आएंगे हमारे पास इंशाल्लाह। हुकूमत को कुछ कहोगी? मरियम नवाज हमारी खातून वज़ीर आला, उनको क्या कहोगी? बच्चों के लिए उनको कुछ तो करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, उन्हें करना चाहिए, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी कौम के, उनके पाकिस्तान वतन के हम लोग बच्चे हैं और हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आखिर वो वज़ीर आला है हमारे पंजाब की। तो आप क्या कहोगे? आप कोई मैसेज दोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो अच्छी तो हैं, लेकिन अब हुकूमत की तरह तो रहे ना, कि अपनी आवाम का ख्याल रखें, जैसे मौला अलैहिस्सलाम ने किया, अपनी आवाम का ख्याल रखा, हज़रत अबू बकर ने किया, हज़रत उमर ने किया, इस तरह इंसाफ करें लोगों के साथ। और आप ये बिजली वगैरह कम कर दें,
बहुत शुक्रिया होगा आपका। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये इस पे कंट्रोल। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये 2 छोटे बच्चे थे और मैसेज उन्होंने बड़ा खूबसूरत दिया है। ये जो स्वैप है उसका ख्वाहिशात भी बच्चों वाली है ना, इससे कहा कि जी बड़ी होकर बिजनेस वूमेन तो मैंने बनना है और ऐसी शॉप खोलूंगी जहाँ पर यहाँ पर तो मुझे धूप और बारिश भी आती है, तो उस दुकान में ना तो मेरे ऊपर सूरज पड़ेगा और ना ही जो है वो बारिश अंदर आएगी। तो साथ ही हुकूमत को भी चाहिए कि जो बच्चे हैं इनके पढ़ने लिखने की उम्र है और इस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ क्यों अपने घर वालों का जो है वो सहारा बन सके और एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो हुकूमत को इनकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, हम नंबर भी नीचे जो है इनका लिख दें कि आप यहाँ पर आएँ, उनकी खीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।